everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 7, saying without speaking. So let's begin. Number 1, choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question. So number 1 is, what are people who cannot speak and hear known as? ठीक है, जो लोग सुन नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सो आंसर इज सी, डेफ एंड म्यूट. डेफ यानी कि जो सुन नहीं सकते और म्यूट यानी जो बोल नहीं सकते. सो आंसर इज सी. देन नंबर 2, हाउ डू पीपल हु कैनॉट टॉक कम्युनिकेट? जो लोग बोल नहीं सकते वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? सो आंसर इज़ बी, जेस्चर्स. जेस्चर्स यानी कि वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट्स, ठीक है, इस तरीके के जेस्चर से कम्युनिकेट करते हैं. सो आंसर इज़ बी. देन नंबर 3, हाउ डज़ अ 4 month old इन्फेंट कम्युनिकेट? जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे कि 4 month के छोटे बच्चे हैं, तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो वो आंसर इज़ डी, बाय लाफिंग और क्राइंग. इस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं. देन नंबर 4, इफ़ योर टॉय ब्रेक वाइल प्लेइंग व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विल बी देयर ऑन योर फेस? अगर आपका कोई टॉय टूट जाता है तो आपके फेस पे कैसा एक्सप्रेशन होगा? तो आंसर इज़ बी, अ सैड एक्सप्रेशन. ठीक है, आप सैड हो जाओगे, ठीक है, आपके फेस से पता चल जाएगा आप सैड हो, ठीक है, तो आपके फेस पे कैसा एक्सप्रेशन होगा? अ सैड एक्सप्रेशन. नंबर 5, बाय लुकिंग एट विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन वी नो वेदर अ पर्सन इज़ हैप्पी और सैड? ठीक है, आप अपने बॉडी के कौन से पार्ट को देख के कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप किसी की कौन से बॉडी पार्ट को देख के कह सकते हो कि वो खुश है या सैड है, ठीक है, हैप्पी है या सैड है? तो आंसर इज़ द फेस. आंसर इज़ ए, द फेस. ठीक है, किसी के फेस से ही पता चल जाता है कि वो हैप्पी है या सैड. नंबर 6, विच 2 birds केम टू स्क्विरल्स पार्टी? कौन से 2 birds थे जो स्क्विरल की पार्टी में आए थे? सो आंसर इज सी, मैना एंड क्रो. ठीक है, मैना एंड क्रो स्क्विरल की पार्टी में आए थे. नेक्स्ट नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. सो नंबर 1, अ डेफ म्यूट कैन अंडरस्टैंड वॉट another person is saying by reading the movements of his or her dash. ठीक है, जो डेफ और म्यूट लोग होते हैं, ठीक है, जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, वो दूसरों की बातें कैसे समझ लेते हैं? ठीक है, वो उनकी बातें लिप्स रीड करके समझ लेते हैं. ठीक है, उनके लिप्स के जो मूवमेंट्स होते हैं उसको समझ के, ठीक है, वो उनकी बातें समझ जाते हैं. देन नंबर 2, हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन इन डांस आर नोन एज डैश. ठीक है, हैंड जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, ठीक है, डांस के अंदर उसे क्या कहा जाता है? मुद्रास कहा जाता है. देन नंबर 3, अ 4-footed क्रिएचर नोन एज डैश केम टू स्क्विरल्स पार्टी. ठीक है, ऐसा कौन सा क्रिएचर था जिसके 4 पैर हैं और वो स्क्विरल की पार्टी में आया था? सो द आंसर इज़ रैट. Number 4, if the child has done any mischief, it can easily be made out due to expression on his or her dash. ठीक है, अगर किसी बच्चे ने कोई मस्ती की है, ठीक है, कोई नॉटी चीज़ की है, ठीक है, कुछ काम बिगाड़ दिया है या कुछ काम सवार दिया है, तो वो कैसे पता चलता है? उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है. ठीक है, सो आंसर इज़ फेस. Number 5, a person's feeling can easily be seen in the dash on a person's face. ठीक है, एक पर्सन की फीलिंग्स कैसे पता चल जाती हैं? उनकी आइज़ से पता चल जाती हैं. ठीक है, सो आंसर इज़ आइज़. देन नंबर 6, डेफ म्यूट चिल्ड्रन आर टॉट टू स्पीक विथ डैश इन स्पेशल स्कूल मेंट फॉर देम. ठीक है, जो डेफ और म्यूट बच्चे होते हैं उनके लिए एक स्पेशल स्कूल होता है, ठीक है, जहाँ पे उनको बोलना सिखाया जाता है. किस तरीके से बोलना सिखाया जाता है? टॉकिंग एंड स्पीकिंग थ्रू जेस्चर्स. देन क्वेश्चन नंबर 3, पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स. देन नंबर 1, पीपल हु कैन टॉक कम्युनिकेट विथ जेस्चर्स ऑफ देयर आइज़. ठीक है, जो लोग बात कर सकते हैं वो क्या जेस्चर्स से बात करते हैं? आँखों के जेस्चर से बात करते हैं. देन आंसर इज़ रॉन्ग. जो लोग बात नहीं कर सकते वो लोग जेस्चर से बात करते हैं. देन नंबर 2, देयर आर स्पेशल स्कूल फॉर द डेफ, म्यूट एंड द ब्लाइंड.
ठीक है, जो लोग बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते और जो देख नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होती है। सो आंसर इज़ ट्रू। देन नंबर 3, डेफ म्यूट चिल्ड्रन कैन नॉट स्पीक बट कैन हेयर। जो डेफ होते हैं और जो म्यूट होते हैं, यानी कि जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो सुन सकते हैं। देन आंसर इज़ रॉन्ग। डेफ मीन्स जो सुन नहीं सकता, इट मीन्स द आंसर इज़ रॉन्ग, दे कैन नॉट हियर। नंबर 4, फेशियल एक्सप्रेशन आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डांस। सो आंसर इज़ ट्रू। ठीक है, डांस में फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। देन नंबर 5, अ 4 month ओल्ड चाइल्ड टॉक साउंडली। जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे जैसे 4 महीने का कोई बेबी है, ठीक है, तो वो ज़ोर ज़ोर से बात करता है, ठीक है। नो, द आंसर इज़ फॉल्स। वो बात नहीं करता, वो सिर्फ या तो हंसता है या रोता है, ठीक है। देन नंबर 6, वेदर अ पर्सन इज़ हैप्पी और सैड कैन बी नोन बाय हिज और हर फेशियल एक्सप्रेशन। कोई भी पर्सन अगर हैप्पी है या सैड है तो वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। सो आंसर इज़ ट्रू। Now next question, question number 4. Match the columns appropriately. So you are given with 2 columns, column A and column B. You have to match column A with column B. So first, blind. So answer is C, a person who cannot see. जो देख नहीं सकते उन्हें blind कहते हैं. Number 2, deaf mute. Answer is E, person who can neither speak nor hear. ठीक है, deaf and mute यानी जो सुन नहीं सकते हैं and mute यानी जो बोल नहीं सकते हैं. देन नंबर 3, मेंटली रिटार्डेड। आंसर इज़ ए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड यानी जो इंटेलेक्चुअल, जैसे कि किसी का दिमाग, ठीक है, उतना तेज़ नहीं होता है जितना बाकी बच्चों का होता है, ठीक है, या बाकी लोगों का जितना दिमाग तेज़ होता है उतना कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका नहीं होता है, तो उनको मेंटली रिटार्डेड कहा जाता है। देन नंबर 4, हैंडीकैप्ड। आंसर इज़ बी, पर्सन विद डिफॉर्मिटी इन सब बॉडी पार्ट्स। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ठीक नहीं होते हैं, जैसे कि किसी का हाथ ठीक नहीं होता है या किसी का लेग ठीक नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हैंडीकैप्ड कहा जाता है। नाउ नंबर 5, द पिक्चर्स हैव नो आइज़, नो नोज़, नो माउथ। यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई हुई हैं उसमें ना आइज़ है, ना नोज़ है, ना माउथ है। यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग वॉट इज़ रिटन अलॉन्ग साइड। ठीक है, आपको क्या करना है, आइज़ बनाना है, नोज़ बनाना है, माउथ बनाना है, ठीक है। अब नोज़ नहीं बनाएंगे फिर भी दैट्स ओके। सो आपको ये चीज़ें ड्रॉ करनी है किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो कंटेंट दिया हुआ है वो आपको पहले रीड करना है एंड देन डिटरमाइन करना है कि जो पर्सन है, ठीक है, उसको कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं। So number 1, this is Aftab. His favorite toy has fallen down and broken. He said, how will his face look? ठीक है, तो फर्स्ट है आफ्ताब। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हमें दिया हुआ है एक बॉय के बारे में, दिस बॉय इज़ आफ्ताब। ठीक है, इसका क्या है, जो फेवरेट टॉय है वो इट इज़ फॉलन एंड ब्रोकन। ठीक है, जो टॉय है वो टूट गया है एंड ही इज़ सैड। ठीक है, वो सैड है तो उसका फेस कैसा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे हैं, दिस आर आइज एंड ये उसका सैड फेस। ठीक है, वो सैड दिखाई देगा। देन नंबर टू इज़ दिस इज़ जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे, शी इज़ वेरी एक्साइटेड, हाउ विल हर फेस लुक। ये जूली है, ठीक है, इसकी सिस्टर का बॉर्न हुआ है यस्टरडे ही एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड, तो उसका फेस कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से हैप्पी फेस दिखाई देगा एंड शी इज़ एक्साइटेड टू। देन नंबर 3, ठीक है, सो 3 इज़ दिस इज़ रुतवा's मदर। Today, while Rutva was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. ठीक है, या अब जो थर्ड पिक्चर में कौन दिया है, रुतवा की मम्मी दी गई है। ठीक है, तो रुतवा है ना, क्या कर रही थी, वो बॉटल ऑफ पिकल यानी कि आचार की बॉटल निकाल रही थी किचन से। सो वो उसके हाथ से फिसल के टूट के गिर गई। ठीक है, गिर के टूट गई, नॉट टूट के गिर गई, वो गिर के टूट गई। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि उसकी मम्मी का एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो उसकी मम्मी का एक्सप्रेशन डेफिनेटली गुस्से वाला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फेशियल एक्सप्रेशन ड्रॉ कर देना है। देन नंबर 4, दिस इज़ रेहाना, शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स वाइल प्लेइंग, सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, हाउ विल रेहाना's फेस लुक। ठीक है, अब जो नंबर 4 में गर्ल दी हुई है वो कौन है, रेहाना है। ठीक है, और उसको डॉग से बहुत डर लगता है।
वो जब खेल रही थी तो अचानक से एक डॉग आ गया, ठीक है, तो अब डेफिनेटली वो डर जाएगी, ठीक है। तो किस तरीके का फेस उसका दिखेगा, कुछ इस तरीके का जैसे मैंने ड्रॉ किया है। सो नाउ number 6, question number 6, answer the following questions in 1 or 2 sentences. So question number 1 is, हैव यू एवर सीन एनी वन टॉकिंग थ्रू एक्शंस, क्या आपने कभी किसी को एक्शन से बातें करते हुए देखा है? येस, डम पीपल टॉक थ्रू एक्शन, जो बोल नहीं सकते वो लोग एक्शन से बातें करते हैं। देन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक विच डिफेक्ट डिड चकू हैव, इज़ वॉट इन वॉट वॉज शी स्किल्ड, ठीक है। अब जो चकू है, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो स्टोरी दी हुई है उसमें कौन सा डिफेक्ट है और वो किस में स्किल्ड है? सो चकू वॉज डेफ, ठीक है, चकू क्या है? डेफ है, वो सुन नहीं सकती। सो शी वॉज स्किल्ड इन प्लेइंग द पियानो, लेकिन उसको क्या बहुत अच्छे से बजाना आता है? उसको पियानो बहुत अच्छे से प्ले करना आता है। देन नंबर 3, व्हाट वॉज नेम ऑफ चकूज़ ब्रदर, चकू के भाई का नाम क्या है? द नेम ऑफ चकूज़ ब्रदर वॉज नंदू, ठीक है, चकू के भाई का नाम क्या है? नंदू। देन नंबर 4, हाउ डज़ अ पर्सन हु कैन नॉट टॉक कम्युनिकेट विथ ईच अदर, जो लोग बात नहीं कर सकते वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कैसे बातें करते हैं? सो अ पर्सन हु कैन नॉट टॉक कम्युनिकेट विथ हिज और हर आइज़, फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स ऑफ हैंड्स, ठीक है, वो लोग कैसे बातें करते हैं? हिज और हर आइज़, वो लोग आँखों से बातें करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन से बात करते हैं, एंड जेस्चर्स ऑफ हैंड मूवमेंट से बात करते हैं। देन नंबर 5, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड विद द एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सन फेस, एक पर्सन के फेस पे जो एक्सप्रेशन होते हैं उससे आप क्या पता लगा सकते हो? सो वी कैन अंडरस्टैंड वेदर अ पर्सन इज़ हैप्पी, सैड, एंग्री और अफ्रेड, ठीक है, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है कि वो पर्सन हैप्पी है या सैड है या एंग्री है या अफ्रेड है, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ। देन नंबर 6, व्हाट आर नोन एज मुद्राज इन डांस, ठीक है, डांस का जो मुद्राज होती है उसका मीनिंग क्या होता है डांस के अंदर? सो सिम्बॉलिक जेस्चर्स ऑफ हैंड एंड फिंगर्स आर नोन एज मुद्राज इन डांस, ठीक है, जो हैंड के जेस्चर्स होते हैं, ठीक है, सिम्बॉलिक जेस्चर्स होते हैं, एंड फिंगर्स को यूज़ करके भी मुद्राएं बनाई जाती हैं, ठीक है, ये सबको मुद्रा कहा जाता है। इसका एक और डेफिनेशन है ना, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन इन डांस आर नोन एज मुद्रा, ठीक है, आप ये आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। देन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नंबर 1, विच टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज़ आर सीन इन पीपल, ठीक है, लोगों के अंदर कैसी कैसी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं? सो डिफॉर्मिटीज़ लाइक ब्लाइंडनेस, डेफ, म्यूट, क्रिपल्ड इन द हैंड्स एंड लेग्स, अदर डिफॉर्मिटीज़ लाइक मेंटल रिटार्डेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर ऑल्सो सीन इन पीपल, ठीक है, किस तरीके की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं? जैसे कि ब्लाइंडनेस, लोग देख नहीं सकते, डेफ एंड म्यूट, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्रिपल्ड इन हैंड्स और लेग्स, किसी का हैंड नॉर्मल नहीं होता है, ब्रोकन होता है, या फिर लेग ऐसा होता है। देन अदर डिफॉर्मिटीज़ लाइक मेंटल रिटार्डेशन, कुछ लोग दिमाग से इतने साउंड नहीं होते हैं। देन लर्निंग डिसेबिलिटीज़, किसी को पढ़ाई में कुछ भी समझ नहीं आता है, तो इस तरीके की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं लोगों के अंदर। देन नंबर 2, वाई कैन द पुलिस कैच अ कल्प्रिट ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टिगेशन इवन व्हेन द कल्प्रिट डिनाइज हिज और हर क्राइम, ठीक है, जब पुलिस लोग किसी चोर को पकड़ते हैं, ठीक है, तो उन लोग को कैसे पता चल जाता है कि वही चोर है, जबकि चोर तो बोलता है कि मैं तो चोर ही नहीं हूँ, ठीक है। सो द पुलिस कैचेज अ कल्प्रिट ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टिगेशन इवन व्हेन द कल्प्रिट डिनाइज हिज और हर क्राइम विद द हेल्प ऑफ देयर फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, तो पुलिस को कैसे पता चल जाता है? उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। नाउ नंबर 8, look at this picture and guess, make your own story, tell the story to your friends and discuss, ठीक है, आपको पिक्चर्स देख के क्या करना है? स्टोरी बनानी है एंड देन वो स्टोरी अपने फ्रेंड्स को सुनानी है। सो देखो यहाँ पे हमें ये पिक्चर दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा है वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ ह्यूज ट्री देयर लिव्ड अ जॉयस, सॉरी यहाँ पे एस लिख देना, ठीक है, जॉयस स्क्विरल, शी यूज्ड टू डांस, सिंग, रन एंड लैफ ऑल डे लॉन्ग, ठीक है, एक स्क्विरल रहती थी एक बड़े से पेड़ के ऊपर, ठीक है, तो वो स्क्विरल बहुत ही जॉयस थी, ठीक है, सारे दिन डांस करती थी, सिंग, गाना गाती थी, दौड़ती रहती थी, एंड शी यूज्ड टू लैफ ऑल डे लॉन्ग। देन
नेक्स्ट इमेज, वन डे, सॉरी यहाँ पे आएगा शी, ओके नॉट ही, शी कलेक्टेड सम दाल एंड राइस एंड डिसाइडेड टू कुक समथिंग गुड। ठीक है, एक दिन उसने दाल और राइस, ठीक है, कलेक्ट किया और सोचा है कि अब मैं कुछ डिलीशियस सा फूड बनाऊंगी। ओके, देन पिक्चर नंबर 3, शी थॉट ईटिंग अलोन कुड बी वेरी बोरिंग सो शी डिसाइडेड टू इन्वाइट हर फ्रेंड्स। ठीक है, उसने सोचा कि अकेले अकेले खाना तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, तो क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स को बुला लेती हूँ। ठीक है, तो वो क्या डिसाइड करती है, वो डिसाइड करती है कि अब मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊँगी। देन नंबर 4, शी इन्वाइटेड क्रो, मैना एंड रैट्स, दे ऑल एन्जॉयड हैविंग फूड टुगेदर। उसने किस किस को इन्वाइट किया, क्रो को इन्वाइट किया, मैना को इन्वाइट किया एंड रैट्स को इन्वाइट किया। ठीक, और सब ने बहुत ही इन्जॉय किया अपना डिनर। ठीक है, नाउ there is an activity, so the activity is students should learn and draw other mudras here। ठीक है, आपके पेज नंबर 60 पे कुछ मुद्राएं दी हुई हैं। ठीक है, वो भी आपको स्टडी करनी है एंड 2 मुद्राएं आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, या तो आप पिक्चर भी स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मुद्रा मैंने आपके लिए यहाँ पे, ठीक है, अटैच कर दी है। नेक्स्ट है हॉट्स क्वेश्चंस। So answer the following questions by finding the correct answer option from those given below each question and writing its corresponding letter in the box given in front of each question. So number 1, in which category of deformity is a child who cannot hear or speak from birth included? ठीक है, जो लोग बर्थ से ही बोल नहीं सकते, ठीक है, और सुन नहीं सकते, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सो आंसर है सी, डेफ म्यूट। नंबर 2, in what are gestures of the hand and facial expression important? ठीक है, किस चीज़ में हैंड की जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? देन इट इज़ बी, इन डांस। नंबर 3, व्हाट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन? ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन से आप क्या पता कर सकते हो? सो आंसर इज़ ए, वेदर द पर्सन इज़ हैप्पी और एंग्री। ठीक है, या तो वो पर्सन हैप्पी है या एंग्री है, ये हम पता लगा सकते हैं। देन नंबर 4, विच सेंस इज सीन एज मोर प्रोमिनेंट इन डिफॉर्म्ड चिल्ड्रन देन इन नॉर्मल चिल्ड्रन? ठीक है, तो जो डिफॉर्म चिल्ड्रंस होते हैं, यानी कि जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ होती है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है? सो आंसर इज़ ए, ऑब्जर्वेशन। वो चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। देन नंबर 5, व्हेन मदर रिटर्न इन द इवनिंग शी सॉ मीट sitting quietly and writing, but at the same time he was looking at his mother with quick side glances. So mother looked at Meet's face and guessed that, ठीक है, शाम को मीत की मम्मी घर लौटती हैं, तो मीत क्या कर रहा होता है? वो चुपचाप शांति से लिख रहा होता है। ठीक है, एट द सेम टाइम मीत क्या करता है? एकदम ऐसे आंखें तिरछी करके अपनी मॉम को देखता है, तो मॉम देख लेती है, ठीक है, मीत के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख लेते हैं कि मीत है ना, उसका ध्यान पढ़ने में नहीं है, उसका ध्यान कहाँ पे है? उसकी मॉम आ गई है, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो पढ़ाई कर रहा है। इट मीन्स मीत ने क्या, कुछ गड़बड़ की है, राइट? सो आंसर इज सी, मीत हैज़ डन सम मिसचीफ आफ्टर कमिंग होम, यानी कि मीत ने घर आके कुछ गड़बड़ की है। So this was the solution of chapter number 7, saying without speaking. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye, take care.